हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल साहो सॉफ्ट सॉल्यूशंस पर। और आप देखना शुरू कर चुके हैं रिएक्ट जेएस का फुल ट्यूटोरियल सीरीज। दोस्तों, ये जो सीरीज होगा ये बिल्कुल ही रिएक्ट का लेटेस्ट वर्जन पर होगा। आप लोगों ने अगर देखा होगा यूट्यूब पर या गूगल पर बहुत सारे जो ब्लॉग्स होंगे जो कि आउटडेटेड हो चुके हैं। रिएक्ट 12, रिएक्ट 11, रिएक्ट 14, 15, 16, 17, जो कि अब आपके किसी काम का नहीं है। अगर वो आप पढ़ते हैं तो आप मिसगाइड हो जाएंगे। यानी कि इतने बड़े बड़े चेंजेज आ चुके हैं आज रिएक्ट में कि अगर आप सपोज कर लीजिए कि एक साल पहले का भी अगर आप वीडियो देखते हैं, सपोज रिएक्ट 16 का यूट्यूब से किसी के भी चैनल का जो कि उस टाइम सही था, लेकिन आज वो आपके लिए किसी काम का नहीं है, क्योंकि इतने सारे नए नए फीचर्स रिएक्ट लेकर के आ गया है जो कि अब अगर आपको पता नहीं है तो आप किसी कंपनी में अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे और उस फीचर को आप सही से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। अगर हम एग्जांपल के तौर पर अगर आपको बताएं तो रिएक्ट राउटर जो डोम है, रिएक्ट राउटर डोम यानी कि रिएक्ट के अंदर जो राउटर इंप्लीमेंट करने का जो कंसेप्ट है ये टोटली चेंज हो चुका है रिएक्ट 18 में। अगर आप रिएक्ट 14, 15 में अगर आप काम किए होंगे, ठीक है, या आप अगर वीडियो देख रहे होंगे पुराने किसी भी फेमस चैनल का या किसी भी का, ठीक है, तो वो अब आपके किसी काम का नहीं है। अगर आप वो पढ़ते हैं तो अब आप लेटेस्ट पर वो काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि वो आउटडेटेड हो चुका है, वो टोटली चेंज हो चुका है। पुराने वर्जन में रिएक्ट राउटर डॉम का जो कंसेप्ट था वो बिल्कुल अलग था, अब उसका कंसेप्ट बिल्कुल अलग हो चुका है। ठीक उसी तरीके से अब अगर मान लीजिए कि आपको रिएक्ट में स्टेट मैनेजमेंट यूज करना है, ठीक है। अब स्टेट मैनेजमेंट क्या होता है, डोंट वरी, अगर आपको नहीं आता होगा तो टेंशन मत लीजिए, सब कुछ हम लोग आगे देखने वाले हैं। लेकिन एग्जांपल के तौर पे मैं बता रहा हूँ कि क्या मेजर मेजर क्या ऐसे चेंजेज हैं जो कि अब आपको जानना जरूरी है। और ऐसा किसी भी चैनल पर वीडियो नहीं है जो कि एक कंप्लीट सीरीज हो लेटेस्ट वर्जन पर, ठीक है। अब इससे दिक्कत क्या हो रहा है कि आप जैसे फ्रेशर जो डेवलपर हैं या जो अपना करियर स्टार्ट कर रहे हैं, जस्ट बीटेक करके आए हुए हैं, उनको समझ में नहीं आता है कि कौन सा वर्जन पढ़ें और लेटेस्ट किसका है। किसी के पास कुछ लेटेस्ट है तो कोई बहुत सारा चीज पुराना है। तो हम इसी चीज को ऑब्जर्व किए और आपके लिए बिल्कुल ही रिएक्ट के लेटेस्ट वर्जन पर कंप्लीट सीरीज बनाने जा रहे हैं। अगर आप इसको ए से लेकर के जेड तक फॉलो करिएगा तो आप किसी भी कॉर्पोरेट में आप अच्छे से काम कर पाइएगा, आप इंटरव्यू को क्रैक कर पाइएगा और आप सेल्फ खुद से एक बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट भी डेवलप कर पाइएगा। क्योंकि हम इस सीरीज में रिएक्ट के साथ साथ पूरा रिएक्ट का जो भी कंसेप्ट है इसके साथ साथ उसका रिएक्ट रेडक्स टूल किट और प्रोजेक्ट भी डेवलप कराएंगे। तो बने रहिए आप लोग हमारे इस चैनल के साथ और सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये सीरीज आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो हम बात कर रहे थे स्टेट मैनेजमेंट का, ठीक है। तो बहुत सारे चैनल पर जो स्टेट मैनेजमेंट है वो रिएक्ट रेडक्स का है, ठीक है। लेकिन रिएक्ट अब खुद रिकमेंड करता है कि आप रिएक्ट रेडक्स यूज मत करिए, आप रेडक्स टूलकिट यूज कर लीजिए, ठीक है। तो अगर आप मान लीजिए कि किसी आप ऐसे चैनल को फॉलो करके वीडियो देख रहे हैं जो कि रिएक्ट रेडक्स सिखा रहे हैं और उनके चैनल पर रेडक्स टूलकिट है ही नहीं, नामो निशान तक नहीं है, तो फिर आप नए कंपनी में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। या आप इंटरव्यू में जाइएगा तो रिएक्ट रेडक्स के साथ साथ वो आपसे रेडक्स टूलकिट के बारे में भी पूछेंगे अक्सर, ठीक है। तो फिर आपका वहां पर जवाब नो आएगा, तो आपका वहां पर सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। या आप किसी कंपनी में काम करने जाएंगे तो रेडक्स टूलकिट अगर नहीं आता होगा तो आप काम नहीं कर पाइएगा, ठीक है। तो हम इस चैनल पर इस सीरीज के अंदर रिएक्ट रेडक्स भी पढ़ाएंगे और रेडक्स टूलकिट भी पढ़ाएंगे। ठीक उसी तरीके से रिएक्ट के अंदर नेक्स्ट जेएस आ चुका है। बहुत सारे चैनल पर नेक्स्ट जेएस भी नहीं है या लोग दो चार वीडियो डाल देते हैं, ठीक है। तो उतना से आपको आपका काम चलने वाला नहीं है। हम लोग डेवलपर हैं, हम लोगों ने बहुत ही अच्छा एक सीरीज बनाया हुआ है कि क्या क्या आपको डिलीवर करना है, क्या क्या आपको पढ़ाना है। उन सारे टॉपिक्स पर वीडियो हमारा बन करके कंप्लीट हो चुका है और आज उसका हम फर्स्ट वीडियो रिलीज करने जा रहे हैं आपके पास। और डेली आपके पास एक या दो वीडियो आया करेगा जिसको कि आप फॉलो करके उसको आप देखिए, जो कि बिल्कुल ही लेटेस्ट होगा। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर कोई चीज पुराना भी है तो उसको भी हम पहले पढ़ाएंगे और देन उसके बारे में अगर कोई नया अपडेट होगा तो उसको भी पढ़ाएंगे। यानी कि आपके पास पुराने के साथ साथ नए फीचर्स के बारे में भी नॉलेज होना चाहिए,
ठीक है, तो उन सारे चीज को हम लोग यहाँ पर मेंटेन करेंगे और दोनों चीज साथ साथ में पढ़ते चलेंगे, क्योंकि देखिए जरूरी नहीं है कि अगर आप लेटेस्ट पढ़ लीजिएगा तो पुराना वाला नहीं पढ़िएगा। ठीक है, अगर पुराना वाला अगर नहीं पढ़िएगा तो आप मान लीजिए कि किसी कंपनी में आपका जॉब लगा जहां पर कि प्रोजेक्ट पहले से बना हुआ है, मान लीजिए कि रिएक्ट 16 में बना हुआ है, ठीक है, तो वहां पर आप काम नहीं कर पाइएगा अगर आपके पास केवल लेटेस्ट का नॉलेज रहेगा तो। ठीक है, इसीलिए हम यहाँ पर ये कोशिश करेंगे, 100% कोशिश करेंगे कि हम दोनों चीज को यहाँ पर कवर करें, पुराने में कैसे करते थे और अब लेटेस्ट में कैसे करते हैं। ठीक है, तो बने रहिएगा आप लोग हमारे चैनल के साथ। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल की घंटी को भी बजा लीजिए, ताकि जैसे ही हम कोई नया वीडियो डालें तो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंचे। और एक इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को हम ये भी बताना चाह रहे हैं कि ये जो हम सीरीज बना रहे हैं ये उनके लिए भी बेनिफिशियल है जो फ्रेशर हैं, और उनके लिए भी बेनिफिशियल है जो एक्सपीरियंस रखते हैं किसी भी टेक्नोलॉजी में। जरूरी नहीं है कि रिएक्ट में, एंगुलर में, नोड में, डॉट नेट में, पीएचपी में, जावा में, किसी भी टेक्नोलॉजी में थोड़ा बहुत नॉलेज रख रहे हैं, वो ये उनके लिए भी बेनिफिशियल है, या ये उनके लिए भी बेनिफिशियल उतना ही है जो अच्छा खासा एक्सपीरियंस रखते हैं रिएक्ट में। क्योंकि जो अगर आपके पास एक्सपीरियंस भी है 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल का रिएक्ट जेएस में, तो हो सकता है कि आप अपडेटेड नहीं है। ठीक है, तो इस चैनल को आप फॉलो करिएगा, इस सीरीज को आप फॉलो करिएगा, तो आपको 10 जगह से 10 चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारा चीज आपको यहाँ पर एक ही साथ इसी सीरीज में आपको मिल जाएगा जो कि बिल्कुल ही लेटेस्ट होगा। रिएक्ट जेएस में केवल रिएक्ट जेएस पढ़ करके आप काम नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि आप 10 वीडियो रिएक्ट जेएस का आपने कहीं से पढ़ लिया और आप इस पे काम कर पाएंगे या इंटरव्यू क्रैक कर पाएंगे, नहीं कर पाइएगा। ठीक है, तो हम ये जो हमारा सीरीज है बहुत ही बड़ा होने वाला है, शायद इतना बड़ा प्ले लिस्ट यूट्यूब पर किसी का नहीं होगा, इतना ज़्यादा हम इसमें वीडियो डालने वाले हैं। सपोज कर लीजिए जैसे कि हम रिएक्ट जेएस में जो लैंग्वेज यूज करते हैं, ज़्यादातर हम लोग जावास्क्रिप्ट यूज करते हैं और टाइपस्क्रिप्ट भी यूज करते हैं। ठीक है, तो हम इन दोनों को फोकस करके प्रोजेक्ट डेवलप करना सिखाएंगे आपको। पहले हम लोग जावास्क्रिप्ट को बेसिस एज ए लैंग्वेज मान करके रिएक्ट जेएस पढ़ाएंगे, उसके बाद टाइपस्क्रिप्ट को भी फॉलो करके, टाइपस्क्रिप्ट को भी हम लोग बेस मान करके रिएक्ट जेएस पढ़ाएंगे। ठीक उसी तरीके से यानी कि हम आपको यहाँ पर जावास्क्रिप्ट का भी नॉलेज देंगे। ठीक है, ठीक उसी तरीके से टाइपस्क्रिप्ट भी इसी प्लेलिस्ट में होगा, यानी कि आपको अलग से कहीं नहीं जाना है, ये कंप्लीट सीरीज होगा रिएक्ट जेएस का। ठीक उसी तरीके से उसके बाद हम लोग इसमें बेबल पढ़ेंगे, बेबल क्या होता है, वेबपैक पढ़ेंगे, वेबपैक क्या होता है। ऐसा नहीं है कि केवल आप रिएक्ट में सीख लीजिए कि कंपोनेंट कैसे बनता है, सर्विस कैसे बनता है, राउटर कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, दैट्स इट। इतना से काम नहीं चलने वाला है, दुनिया बहुत एडवांस हो चुका है। जो इंटरव्यू लेंगे उसको पता है कि आप क्या चीज पढ़ के आए होंगे। अगर आपके पास फेक एक्सपीरियंस होगा तो आप क्या पढ़ करके आए होंगे। इसीलिए हम आपका बिल्कुल ही बेस मजबूत करेंगे और वो सारा चीज बताएंगे जो एक रिएक्ट डेवलपर को पता होना चाहिए। तो इसमें हम लोग जावास्क्रिप्ट को भी इंक्लूड किए हुए हैं इस सिलेबस में, टाइपस्क्रिप्ट को भी इंक्लूड किए हुए हैं, उसके बाद बेबल क्या होता है, वेबपैक क्या होता है, ये सारी जो तमाम चीजें हैं ये सब भी इसमें इंक्लूडेड है। उसके बाद पूरा रिएक्ट जेएस का कंसेप्ट जो कि काफी बड़ा है, ये सब हम लोग इसमें फॉलो करेंगे। उसके बाद हम लोग स्टेट मैनेजमेंट इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए जो पुराना अप्रोच है रिएक्ट रेडक्स उसको भी पढ़ाएंगे। उसके बाद अब नया क्या है, जो ट्रेंडिंग क्या है, जो रिएक्ट जो रिकमेंड करता है कि स्टेट मैनेजमेंट के लिए अब आप क्या यूज कर लीजिए, तो है क्या, रिएक्ट रेडक्स टूल किट। तो हम लोग रेडक्स टूल किट भी पढ़ेंगे इसमें। उसके बाद हम लोग जो मोस्ट ट्रेंडिंग क्या है, नेक्स्ट जेएस, यानी कि रिएक्ट विद नेक्स्ट जेएस। अब ये नेक्स्ट जेएस क्या है बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। आप 5 साल से रिएक्ट जेएस पे काम कर रहे होंगे, फिर भी आपको, अगर आपको पता नहीं होगा, यानी कि आप आउटडेटेड हो चुके हैं। आप काम कर रहे हैं रिएक्ट जेएस पे लेकिन आप अपडेटेड नहीं है। ठीक है, तो उस केस में अगर आप जाइएगा किसी कंपनी में स्विच करने के लिए सोचिएगा, इंटरव्यू दीजिएगा, तो आपसे अपडेटेड चीज भी पूछ सकता है और पूछेगा ही पूछेगा, तो उस केस में आप फेल हो जाएंगे। तो इसलिए आप इस सीरीज को फॉलो करिए और इसमें हम वो तमाम चीजें बताएंगे जो कि बेस से लेकर के कॉर्पोरेट लेवल तक का होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। यहाँ पर हम रिएक्ट जेएक्स के बारे में समझने वाले हैं कि रिएक्ट जेएक्स क्या है। रिएक्ट जेएक्स के इंट्रोडक्शन के बारे में हम देखने वाले हैं। देखिए, कोई भी लैंग्वेज हम पढ़ने जाते हैं, चाहे कोई भी टेक्नोलॉजी हो, तो हमारे माइंड में बहुत सारे कन्फ्यूजन होते हैं कि ये टेक्नोलॉजी हम क्यों पढ़ें, ये क्या है, कैसे यूज करना है। बहुत सारी चीज़ें हमारे माइंड में आते हैं। उन सारे चीज़ों का आंसर जब हमें मिल जाता है तब हम उस लैंग्वेजेस को, उस टेक्नोलॉजी को अच्छे से पढ़ पाते हैं।
ऐसा नहीं कि हम रिएक्ट जेएस पढ़ने जा रहे हैं और रिएक्ट जेएस के बारे में पता नहीं है कि रिएक्ट जेएस क्या है, इसको कहाँ यूज करना है, कैसे यूज करना है, तो हम अच्छे से नहीं समझ पाएंगे, बस हम पढ़ेंगे। लेकिन हमारा मेन मोटिव है कि इस सीरीज में हम आपको उन सारे कंफ्यूजन को भी दूर करेंगे जो आपके माइंड में जनरली आता है। अगर आप एक्सपीरियंस भी रखते हैं किसी दूसरे लैंग्वेज में और आप अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हैं किसी दूसरे टेक्नोलॉजी में, तो आपके माइंड में भी क्वेश्चन आएगा कि टेक्नोलॉजी हम क्यों पढ़ें, इसको हम कहाँ यूज करें। अगर दो टेक्नोलॉजी हमारे पास है तो कौन सा टेक्नोलॉजी हमें अपने वेबसाइट के लिए सुटेबल होगा, बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं। ठीक है, तो हमारा मेन मोटिव है इस सीरीज में कि रिएक्ट जेएस को हम बिल्कुल ही बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे, आपके सारे कंफ्यूजन को दूर करेंगे, इन सारे चीज़ों को हमें समझना है। देखिए, तो जब भी हम कोई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पढ़ने के लिए कोशिश करते हैं तो वहाँ पर हमें ये फोकस करना चाहिए कि जो चीज़ हम पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है, कितना सुटेबल है, किस वेबसाइट के लिए है, हम कैसे यूज करेंगे, इन सारी चीज़ों को पहले फोकस कर लेना चाहिए, उसके बाद उसमें आगे बढ़ना चाहिए। तो जो कॉमन कंफ्यूजन है जो जनरली हर डेवलपर, हर एक्सपीरियंस वाले या फिर हर डिजाइनर के माइंड में आता है, ये बहुत जो सारे जो क्वेश्चंस दिख रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आपके कंफ्यूजन से रिलेट हो कर रहा होगा। आप एक बार अच्छे से पढ़ेंगे तो आप सोचेंगे अरे हाँ, मेरे माइंड में भी तो एक क्वेश्चन आ ही रहा था। तो देखिए कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो हर डेवलपर के माइंड में आता है अगर वो रिएक्ट पढ़ने की कोशिश कर रहा है या रिएक्ट पढ़ने जा रहा है। ठीक है, पहले तो वो सोचेगा व्हाट इज रिएक्ट जेएस, रिएक्ट जेएस है क्या। ठीक है, फिर उसके बाद माइंड में आएगा कि थोड़ा सा पढ़ने के बाद ये माइंड में आएगा कि व्हाट इज जावा स्क्रिप्ट एंड जावा स्क्रिप्ट लाइब्रेरी। ये दोनों वर्ड अब उसके माइंड में आएगा कि जावा स्क्रिप्ट क्या है, जावा स्क्रिप्ट लाइब्रेरी क्या है। देखिए क्योंकि क्योंकि जावा स्क्रिप्ट जो है रिएक्ट जेएस में मोस्टली यूज होता है। अगर आप जावा स्क्रिप्ट में कंफर्टेबल नहीं है तो आप हमारे इसी चैनल पर जाकर देख सकते हैं, जावा स्क्रिप्ट का प्लेलिस्ट है, वहाँ पर विजिट करके बहुत सारे वीडियो हमने डाल रखा है, उसको आपको पढ़ना होगा, समझना होगा, तब आपको रिजेक्ट जैसे बहुत ही फायदे मिलेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आता है कि जावा स्क्रिप्ट क्या है, जावा स्क्रिप्ट लाइब्रेरी क्या है। उसके बाद ये माइंड में आता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन जावा स्क्रिप्ट लाइब्रेरी एंड फ्रेमवर्क। बहुत सारे डेवलपर के माइंड में ये रहता है कि फ्रेमवर्क क्या है, जैसे बहुत सारे लोग एंगुलर पढ़ते हैं तो वहाँ पर उनको पता चलता है कि एंगुलर एक फ्रेमवर्क है। रिएक्ट जेएस पढ़ने जाते हैं तो उनको पता चलता है कि रिएक्ट जेएस एक लाइब्रेरी है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये भी आपके माइंड में आता है, बहुत सारे डेवलपर्स के माइंड में आता है। ऐसे सारे क्वेश्चंस का आंसर हम इस सीरीज में स्टेप बाय स्टेप देने वाले हैं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारे माइंड में आता है कि वाई रिएक्ट, हम रिएक्ट ही क्यों यूज करें। ठीक है, उसके बाद एडवांटेज क्या है रिएक्ट जेएस का, उसके फीचर्स क्या हैं, डिसएडवांटेज क्या होते हैं रिएक्ट जेएस के। मतलब हम कोई एप्लीकेशन रिएक्ट जेएस में बनाने जा रहे हैं तो उसका डिसएडवांटेज क्या हो सकता है, उसकी भी हमें जानना होगा कि मतलब कि रिएक्ट जेएस का लिमिटेशंस क्या है, क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता है, इसके बारे में भी हमें प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद इस रिएक्ट जेएस को हम कहाँ यूज करें। मान लीजिए आप अपना कोई वेबसाइट डेवलप करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आपको पहले चूज करना होगा कि हम फ्रंट एंड के लिए कौन सा टेक्नोलॉजी यूज करें। मान लीजिए आपके पास एंगुलर है, रिएक्ट है, व्यू जेएस है, तो आपके माइंड में पहले उन सब के बारे में आइडिया होना चाहिए कि कौन सा टेक्नोलॉजी हमारे इस वेबसाइट के लिए सुटेबल हो रहा है। ये तभी आप रिकॉग्नाइज कर पाएंगे जब उन दोनों के बारे में, उस लैंग्वेजेस के बारे में प्रॉपर नॉलेज रखते हो। तो ये भी हम डिस्कस करेंगे कि हमें कहाँ पर रिएक्ट जेएस यूज करना चाहिए और कहाँ पर नहीं करना चाहिए। हमारे आगे आने वाले इस सीरीज में कुछ वीडियोज देखने के बाद आप खुद आइडेंटिफाई करना, खुद रिकॉग्नाइज करना सीख जाएंगे कि किस वेबसाइट के लिए, किस एप्लीकेशंस के लिए कौन सा लैंग्वेज, कौन सा लाइब्रेरी, कौन सा फ्रेमवर्क सुटेबल है। तो इसलिए सीरीज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, इसको स्टेप बाय स्टेप बिना स्किप किए अच्छे से समझिए, क्योंकि इस वीडियो का, इस सीरीज के सारे वीडियोज का एक एक मिनट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद ये भी माइंड में आता है कि व्हाट इज सिंगल पेज एप्लीकेशन, कि सिंगल पेज एप्लीकेशन क्या है, ये भी हमारे माइंड में आता है, तो ये भी हम समझेंगे आगे। उसके बाद होता है कि रिएक्ट जेएस और एंगुलर में क्या डिफरेंस है। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर फ्रंट एंड डेवलपर के माइंड में आता है जब भी वो अपने करियर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की तरफ अपग्रेड करने की कोशिश करता है, तो उसके माइंड में आता है कि हम एंगुलर पढ़ें या रिएक्ट जेएस पढ़ें, दोनों में डिफरेंस क्या है। अगर आप इस चीज को समझ जाएंगे तो आप खुद आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि हमें क्या पढ़ना चाहिए। तो इसके बारे में भी हम समझेंगे। अगर आप एंगुलर से अवेयर नहीं हैं, आप एंगुलर के बारे में नहीं जानते हैं, तो इसी चैनल पर एंगुलर के बारे में बहुत सारे वीडियो मिलेंगे, क्योंकि हमारा ये चैनल एंगुलर के लिए नंबर 1 चैनल है यूट्यूब पर। बहुत सारे वीडियो ऐसे मिलेंगे जो आपका सारा कंफ्यूजन दूर कर देगा। ठीक है, तो उसके बाद हम ये समझना है कि यू शुड हैव ए बेसिक अंडरस्टैंडिंग टू लर्न रिएक्ट। मतलब कि आपको
रिएक्ट सीखने के लिए बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या क्या होना चाहिए, मतलब पहले से आपको क्या क्या आना चाहिए, तो आप रिएक्ट अच्छे से सीख पाएंगे। ये सारी चीज़ें आपको लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, एक तो रिएक्ट तो बहुत ही ट्रेंडिंग में है आज के डेट में। रिएक्ट जेस जो है बहुत ही ट्रेंडिंग में है, बहुत सारे लोग रिएक्ट सीखना चाह रहे हैं, बहुत सारी कंपनियां रिएक्ट पर हायरिंग करती हैं, तो मतलब कि हाईली डिमांड पर है। तो इसको हम हमें सीखना है स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो इतने सारे क्वेश्चंस का जो कंफ्यूजन है, जिसका आंसर है, हम आगे आने वाले वीडियोज में दे देंगे, तो इससे आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, इन सारे चीज़ों को हम बहुत ही अच्छे से समझने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम जो आपका पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज रिएक्ट जेएस इंट्रोडक्शन, इसके बारे में देखने वाले हैं बिल्कुल ही डीपली। और देखिए, ये सारे क्वेश्चन का आंसर मैं 2 मिनट में, 5 मिनट में दे सकता हूँ इसी वीडियो में, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आपके पास अधूरी नॉलेज रहे। इसीलिए हम इन सारे क्वेश्चन के लिए अलग अलग एक एक वीडियो लेकर आएंगे, वो भी बिल्कुल ही डीपली, बिल्कुल ही प्रूफ करके हम आपको दिखाएंगे कि ये क्या होता है। ठीक है, देखिए, दो चीजें होती है। एक चीज तो हम सीखते हैं कि ये क्या होता है, और एक होता है कि ये क्यों होता है। ठीक है, तो अगर आपके क्यों का आंसर आपके पास है, तो क्या का आंसर अपने आप मिल जाएगा। तो हम अपने सीरीज में ये चीज हम फोकस करेंगे कि हमें इंटरनल चीजें देखना है। रिएक्ट जेस हम सीखने जा रहे हैं, तो रिएक्ट जेस की इंटरनल चीजें समझना है, जो कोर कंसेप्ट है उसके बारे में समझना है कि होता क्या है। उसके बाद क्या का आंसर अपने आप आपके पास मिल जाएगा। ठीक है, इसमें भी अगर आप बहुत ही कॉर्पोरेट लेवल का नॉलेज लेना चाहते हैं, तो आप हमारा ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें बहुत ही हम डीपली और कॉर्पोरेट लेवल का ट्रेनिंग देते हैं, जिसमें कि हम लाइव प्रोजेक्ट पर भी ट्रेनिंग देते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप जाकर विजिट कर सकते हैं, अपना कोई भी कोर्स चूज कर सकते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं पहला क्वेश्चन जो आपके माइंड में अभी चल रहा है, मुझे पता है आपके माइंड में चल रहा है कि व्हाट इज रिएक्ट जेएस। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें समझना है कि रिएक्ट जेएस क्या है। इसके बारे में जो ये वर्ड आपको दिख रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और ट्रेंडिंग में है। ठीक है, इसके बारे में हमें समझना है। और ये सारी जो इन्फॉर्मेशन मैं आप लोग को समझा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, जो बता रहा हूँ, ये हमारी टीम के द्वारा डेवलप किया हुआ है। हमारी टीम है जो बहुत ही अच्छे अच्छे कंपनी में एमएनसीज में एज ए डेवलपर, टेक्निकल लीड ऐसे वर्क कर रहे हैं। देखिए, एक होता है कि आप किसी टीचर से पढ़ते हैं तो आपको बुक का नॉलेज देगा, अगर आप किसी डेवलपर से सीख रहे हैं तो आपको जो कॉर्पोरेट में चल रहा है, रियल लाइफ में जो चल रहा है, ट्रेंडिंग में है, कैसे हम कॉर्पोरेट में काम करते हैं, वो सारी चीज़ें बताएगा। तो ये हमारे उसी का रिजल्ट है। हमारी पूरी टीम है जो डेवलपर्स की है, वो हम लोगों ने R&D कर करके इन सारे चीज़ों को निकाला है, कौन सा चीज़ क्या है, कैसे है। पूरा कोर्स रेडी है। उसके बाद हम आपके सामने लेकर आए हैं अपने पहले वीडियो को लेकर, और आगे आने वाले वीडियोज में एक एक चीज़ को हम क्लियर भी करेंगे। अब हम समझते हैं कि रिएक्ट जेएस क्या है। देखिए, रिएक्ट जेएस एक बहुत ही पॉपुलर फ्रंट इन जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है, जिसमें कि हम कोई भी वेबसाइट और वेब एप्लीकेशन को डेवलप करते हैं। ध्यान दीजिएगा, रिएक्ट जेएस एक जावा स्क्रिप्ट लाइब्रेरी है, जिसमें कि हम वेबसाइट और वेब एप्लीकेशन को डेवलप करते हैं। तो अब बात आती है कि इसको डेवलप किसने किया। ये तो हमें पता चल गया कि रिएक्ट जेएस फ्रंट एंड, मतलब कि जो हमें यूजर इंटरफेस होता है उसको बनाने के लिए एक जावा स्क्रिप्ट लाइब्रेरी है, जिसको यूज करके हम वेबसाइट वेब एप्लीकेशन बनाते हैं। तो इसको जो डेवलप किया है कंपनी, उसका नेम है फेसबुक, और फेसबुक के द्वारा ही मेंटेन किया जाता है इसको। ठीक है, तो ये हमें किसको हेल्प करता है, डेवलपर्स को, डिजाइनर्स को, क्या बनाने के लिए, बहुत ही इंटरेक्टिव और कस्टमाइज एप्लीकेशन जो कि यूजर इंटरफेस होता है, उसको बनाने में हेल्प करता है, वो भी बहुत ही क्विकली। मतलब कि रिएक्ट जेएस को यूज करके आप अपने एप्लीकेशन को बहुत ही इंटरेक्टिव और कस्टमाइज, यूजर फ्रेंडली और बहुत ही जल्दी बना सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ही मिनिमम कोड लिखा जाता है। ठीक है, तो रिएक्ट जेएस क्या है कि बहुत ही हाईली डिमांड पर है, ग्रेट डिमांड पर है इंडस्ट्री में। आज के डेट में बहुत सारे लोग रिएक्ट जेएस सीखना चाहते हैं, बहुत सारी कंपनियां इस पर हायर कर रही हैं, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन डेवलप करने में सक्षम है, और इसको यूज करके हम जल्दी एप्लीकेशन डेवलप कर पा रहे हैं। ठीक है, रिएक्ट जेएस को हम सिंपली रिएक्ट जेएस, फेसबुक रिएक्ट जेएस के नाम से जानते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि मैं रिएक्ट जानता हूँ, कोई बोलता है रिएक्ट जेएस बोलता हूँ, तो दोनों सेम चीज है। ऐसा नहीं कि आपको ये समझना है कि रिएक्ट और रिएक्ट जेएस दोनों अलग अलग चीज हो गया, ये फेसबुक रिएक्ट जेएस अलग है। तीनों एक ही चीज है। तो कहने का हमारा ये मतलब है कि बहुत सारे लोगों के से आप सुनते होंगे कि हमें रिएक्ट आता है, कोई बोलता है कि हमें रिएक्ट डॉट जेएस आता है, कोई बोलता है कि हमें फेसबुक रिएक्ट डॉट जेएस आता है। तो ये कंफ्यूजन नहीं रखना है आपको कि तीनों अलग अलग चीज है। एक तो रिएक्ट जेएस आप समझते हैं, कोई रिएक्ट डॉट जेएस बोलता है, कोई फेसबुक रिएक्ट डॉट जेएस बोलता है, तीनों एक ही है। ये आपको कंसेप्ट को क्लियर रखना है अपने आप को कि ये तीनों एक ही है, हम यही सीखने जा रहे हैं। ठीक है,
आगे एक और भी होता है रिएक्ट नेटिव, जो हम मोबाइल के लिए डेवलप करते हैं, मोबाइल के लिए यूज करते हैं, वो अलग चीज़ है। लेकिन ये तीनों एक ही है। ठीक है। अब इसमें हमने ये भी बताया आपको कि जो रिएक्ट जेस है जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है। तो आपको यहाँ पर ये फोकस करना होगा कि जो रिएक्ट जेस लाइब्रेरी है, तो रिएक्ट जेस जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है, तो जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है क्या? ठीक है, ये जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी क्या है, जो कि हमारा क्वेश्चन भी है, हमने पीछे देखा कि जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी और जावास्क्रिप्ट में डिफरेंस। तो ये आपको जानना चाहिए। अगर आपको पता ही नहीं है कि जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी क्या है, जावास्क्रिप्ट क्या है, तो आप रिएक्ट जेएस अच्छे से नहीं सीख पाएंगे। बहुत सारे लोगों को माइंड में कंफ्यूजन होता है, एक होते हैं बोलते हैं कि मैं जावास्क्रिप्ट है, एक जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी, तो दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या है, इसको भी हम बहुत ही डिटेल्स में आगे देखेंगे। उसके बाद हम ये समझना है कि जो रिएक्ट जेएस है, एक फ्रेमवर्क नहीं है एंगुलर की तरह। एंगुलर क्या है? एंगुलर एक फ्रेमवर्क है। ठीक है। और रिएक्ट जैसे एक लाइब्रेरी है। तो यहाँ पर अगेन एक कंफ्यूजन आया कि फिर फ्रेमवर्क और लाइब्रेरी में क्या डिफरेंस है, इसको भी हम आगे समझेंगे। ठीक है। हम यहाँ पर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि रिएक्ट जैसी लाइब्रेरी है जो कि एंगुलर की तरफ फ्रेमवर्क नहीं है। देखिए एंगुलर में भी एंगुलर जेएस जो आया था वो एक लाइब्रेरी था, लेकिन एंगुलर 2 से लेकर जो अभी तक सारे वर्जन आए हैं वो एक फ्रेमवर्क है। ठीक है। तो रिएक्ट जेएस फ्रेमवर्क नहीं है एंगुलर की तरह, ये एक जस्ट एक लाइब्रेरी है, जैसे कि जेक्वेरी होता है। जेक्वेरी क्या है? आपका जावास्क्रिप्ट का लाइब्रेरी है। उसी तरीके से रिएक्ट जेएस भी एक जावास्क्रिप्ट का लाइब्रेरी है। एंगुलर से यहाँ पर रिलेट क्यों कर रहा हूँ, क्यों कंपेयर कर रहा हूँ, ये भी आपके माइंड में आ सकता है। तो देखिए जब भी कोई नया बंदा, कोई भी नया डेवलपर या फिर कोई भी डिजाइनर अपने आप को ऑपरेट करने की सोचता है, तो वहाँ पर माइंड में जरूर आएगा एंगुलर पढ़ें या रिएक्ट पढ़ें। इसलिए मैं एंगुलर से इसे कंपेयर करके समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एंगुलर एक फ्रेमवर्क है और रिएक्ट जेएस एक लाइब्रेरी है। ठीक है। तो बहुत सारे जो लोग हैं इस चीज़ पर कंफ्यूज होते हैं कि हम रिएक्ट को फ्रेमवर्क कंसीडर कर सकते हैं कि नहीं, क्या एक लाइब्रेरी है। तो बहुत सारे लोग इसको रिएक्ट को क्या करते हैं, फ्रेमवर्क कंसीडर करते हैं, तो वो वहाँ पर रॉन्ग है। ये फ्रेमवर्क नहीं है, ये एक जस्ट एक लाइब्रेरी है जो कि बहुत ही हाईली डिमांड पर है आज के डेट में एप्लीकेशंस को डेवलप करने के लिए। अब हम आगे डिस्कस करेंगे कि इट इज यूज टू बिल्ड वेब एंड मोबाइल एप्लीकेशन। ऐसा नहीं है कि आप रिएक्ट जेएस को यूज करके केवल वेब एप्लीकेशंस या वेबसाइट को ही डेवलप करेंगे, आप मोबाइल एप्लीकेशन को भी डेवलप कर सकते हैं, वो भी बहुत ही कम कोड में और वो भी बहुत ही फास्ट। जो रिएक्ट जेएस में एप्लीकेशन डेवलप होते हैं बहुत ही फास्ट चलते हैं और मिनिमम कोड में डेवलप किए जा सकते हैं। मतलब कि रिएक्ट जेएस एक बहुत ही मोस्ट पॉपुलर चॉइस है डेवलपर का अपने एप्लीकेशन को या फिर वेबसाइट को या फिर मोबाइल एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए। ठीक है। ये एक ओपन सोर्स जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है जिसको हम यूज करके कोई भी यूजर इंटरफेस, स्पेशली सिंगल पेज एप्लीकेशन डेवलप करते हैं। ये आप ध्यान दीजिएगा, ये एक ओपन सोर्स है और जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है। इसको यूज करके हम यूजर इंटरफेस, ध्यान दीजिएगा हम यहाँ पर फोकस कर रहे हैं यूजर इंटरफेस पर, मतलब कि आप यूआई डेवलप करते हैं। व्यू जो होता है उसी को हम डेवलप करते हैं, जो हमारा डिस्प्ले होता है उसी को हम डेवलप करते हैं रिएक्ट जेएस को यूज करके, स्पेशली सिंगल पेज एप्लीकेशंस के लिए। अब यहाँ पर आपके माइंड में आ सकता है कि सिंगल पेज एप्लीकेशन क्या है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। इसी सीरीज में आपको इसका भी आंसर मिलेगा, वो भी बहुत ही डीपली, कि सिंगल पेज एप्लीकेशन क्या है, हम क्यों किसी एप्लीकेशन को सिंगल पेज एप्लीकेशन बोलते हैं। और यहाँ पर आपको ओपन सोर्स भी दिख रहा है, तो ओपन सोर्स का मतलब होता है कि ये पेड नहीं है, इसका कोई लाइसेंस लेना नहीं पड़ता, ये ओपन सोर्स है, कोई भी इसको यूज कर सकता है। ठीक है। देखिए रिएक्ट जेएस जो है व्यू लेयर को डेवलप करने के लिए यूज किया जाता है। व्यू लेयर मतलब कि आप जो आपका डिस्प्ले कराते हैं, जो आपके पेज डिस्प्ले होता है, जो एचटीएमएल पार्ट होता है, उसी को डेवलप करने के लिए यूज में लाया जाता है। और इसको यूज करके आप रियूजेबल यूआई कंपोनेंट भी डेवलप कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपके पास आप कोई यूआई डेवलप कर रहे हैं, उसमें अलग अलग कंपोनेंट आपने बना लिया। ठीक है। मैं बताऊंगा कंपोनेंट क्या होता है, कैसे बनाते हैं, इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। तो आप बहुत सारे कंपोनेंट बनाकर एक पेज को डेवलप कर सकते हैं और उन कंपोनेंट को अलग अलग पेज पर भी यूज कर सकते हैं। मतलब कि एक ही कोड बार बार आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप रीयूजेबल यूआई कंपोनेंट्स बना सकते हैं जिसे आप बार बार यूज कर सकते हैं। मतलब कि आपका कोडिंग जो है आपका बच जाएगा। एक बार यूज किया हुआ कोड, डेवलप किया हुआ कोड बार बार आप यूज कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, कैसे करेंगे, ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे बिल्कुल ही प्रैक्टिकल करके। ठीक है। तो अब बात आता है कि किसने ये डेवलप कर किया है ये रिएक्ट जेएस। तो सबसे पहले तो मैंने आपको बता दिया कि फेसबुक ने डेवलप किया, लेकिन फेसबुक एक कंपनी है, उसके अंदर कोई ना कोई तो डेवलप किया होगा।
तो एक जॉर्डन नाम के सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने डेवलप किया था रिएक्ट जेएस को पहली बार, ठीक है, जो कि फेसबुक में एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर वर्क कर रहे थे। उन्होंने रिएक्ट जेएस को डेवलप किया और ये फेसबुक में, जो फेसबुक हम यूज करते हैं, उसमें पहली बार 2011 में डिप्लॉय किया गया। उसके बाद 2012 में इंस्टाग्राम में भी इसको डिप्लॉय किया गया, मतलब कि उसको यूज किया गया। पहली बार 2011 में फेसबुक एप्लीकेशन के अंदर इसको यूज करके टेस्ट किया गया और यूज किया गया था। उसके बाद इंस्टाग्राम में भी इसको यूज किया जाता है और आज की डेट में तो बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस हैं जो रिएक्ट जेएस में बने हैं, उसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमें ये देखना है, तो देखिए रिएक्ट जेएस हमें अलाउ करता है, डेवलपर्स को अलाउ करता है कि आप बहुत बहुत ही बड़े एप्लीकेशन, जो लार्ज वेब एप्लीकेशंस होते हैं, उसको आप डेवलप कर सकते हैं विदाउट रीलोडिंग द पेज। आप अपने डेटा को चेंज कर सकते हैं, मतलब कि आपका डेटा चेंज होगा तो आपका पेज रीलोड नहीं होगा, मतलब कि आपका पेज फास्ट होगा, बार बार वो रिलोड नहीं करेगा, वहीं पर आप बिना रिलोडिंग के ही आपका डेटा को चेंज कर देगा। इसका मेन पर्पस ये है कि आप अपने एप्लीकेशन को फास्ट, स्केलेबल एंड सिंपल बना सकते हैं, ठीक है। और ये क्या होता है कि इट वर्क्स ओनली ऑन यूजर इंटरफेस। ध्यान दीजिएगा, मैं बार बार इस चीज़ को फोकस कर रहा हूँ कि ये केवल यूजर इंटरफेस को डेवलप करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि आप एमवीसी में बनाते हैं, तो एमवीसी में जो आप व्यू, मॉडल व्यू कंट्रोल होता है, उसमें भी जो है व्यू, उसको डेवलप किया जाता है रिएक्ट जेएस में। बहुत सारे लोग डॉट नेट में जो काम करते हैं, एमवीसी में काम करते हैं, तो जो उसमें व्यू होता है, जो एचटीएमएल का पार्ट होता है, उसको रिएक्ट में डेवलप कर लेते हैं, ठीक है। तो आपको यही चीज फोकस करना है कि जो रिएक्ट जैसे यूजर इंटरफेस को डेवलप करने के लिए यूज में लाया जाता है। आप बहुत सारे जावास्क्रिप्ट जो लाइब्रेरी होते हैं या कोई फ्रेमवर्क है, उसको भी, उसके कॉम्बिनेशन को भी इसके साथ यूज कर सकते हैं, वो भी हम आगे समझेंगे। तो मैं ये बार बार जो बोल रहा हूँ कि ये यूजर इंटरफेस को डेवलप करने के लिए यूज किया जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि केवल आप यूजर इंटरफेस ही डेवलप करके अपने एप्लीकेशन को डेवलप कर लेंगे, ऐसा नहीं है। एक रिएक्ट जेएस को यूज करके आप सर्वर साइड कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं, जिसके लिए आपको अलग से एपीआई, जो कि नोड हो सकता है या अदर प्लेटफॉर्म के एपीआई होता है, उसको यूज कर सकते हैं। इसके लिए आप अलग से, आप कुछ लाइब्रेरीज होते हैं उसको इंस्टॉल करना होता है, उसको इंस्टॉल करके अलग से जो थर्ड पार्टी एपीआई होते हैं उसको यूज करके सर्वर साइड कम्युनिकेशन भी कर लेंगे। देखिए कि बिना सर्वर साइड कम्युनिकेशन का कोई एप्लीकेशन डेवलप नहीं हो सकता, ठीक है। मतलब कि आपको डेटा को कहीं ना कहीं रखना होगा, उस डेटा को लाकर शो भी कराना होगा। फेसबुक जैसी बड़ी एप्लीकेशन जब रिएक्ट जेएस में डेवलप हुई है, तो वहां पर भी तो डेटा का काम हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि केवल उसका जो यूआई है उसी को हम यूज करके और हम काम चला सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। आपको सर्वर साइड कम्युनिकेशन पर भी फोकस करना है। तो रिएक्ट जेएस को भी यूज करके आप सर्वर साइड कम्युनिकेशन कर सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ एक्सटर्नल लाइब्रेरीज होते हैं, उसको इंस्टॉल करना होता है अपने एप्लीकेशन में, और उसको यूज करके सर्वर साइड कम्युनिकेशन कर सकते हैं। जैसे कि नोड हो गया, नोड के साथ, या फिर अदर किसी भी प्लेटफॉर्म का एपीआई होता है, रेस्ट एपीआई, उसको यूज करके सर्वर साइड कम्युनिकेशन करेंगे, और ये सारी चीजें हम करके देखेंगे भी, ठीक है। देखिए रिएक्ट जेएस जो एक जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है, इसको यूज करके आप इंटरैक्टिव एलिमेंट्स को भी डेवलप कर सकते हैं अपने वेबसाइट पर। अगेन मैं आपको बोलना चाहूँगा कि अगर जावास्क्रिप्ट से आप फ़ैमिलियर नहीं हैं, तो आपको एक बार ज़रूर जावास्क्रिप्ट पढ़ना चाहिए। अगर आप सचमुच में नहीं है, तो आप इसी चैनल पर आप जा सकते हैं, जावास्क्रिप्ट का प्लेलिस्ट है, उसको आप देखिए, समझिए, उसके बाद फिर रिएक्ट जेएस पर आइए, तो आपको बहुत अच्छे से समझने में फ़ायदा होगा। और जावास्क्रिप्ट का जो प्लेलिस्ट है, उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से डायरेक्टली विजिट कर सकते हैं। तो चलिए आगे हम देखते हैं कि जो इसका कोर ऑब्जेक्टिव है रिएक्ट जेएस का क्या है। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है, आपके एप्लीकेशन को फास्ट करना, मतलब कि रेंडरिंग परफॉर्मेंस को इंक्रीज करना। देखिए आज के डेट में जो एप्लीकेशन फास्ट चलता है, तो ज़्यादा यूज किया जाता है। आपके पास दो एप्लीकेशन है, आपने किसी बटन पर क्लिक किया तो बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है उसको लोड करने में, तो आप तुरंत उस एप्लीकेशन से हट जाएंगे, उसके वो यूजर फ्रेंडली नहीं कहा जाएगा। अगर आपका एप्लीकेशन फास्ट चलता है, रेंडर जल्दी कर जाता है, जल्दी पेज डिस्प्ले करता है, किसी लिंक पर क्लिक करते हैं जल्दी दूसरा पेज ओपन हो जाता है, तो मतलब कि वो रेंडरिंग फास्ट है उसका। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है रिएक्ट जेएस का, कि आपके एप्लीकेशन को परफॉर्मेंस देना, ठीक है। आप यहाँ पर इंडिविजुअल कंपोनेंट्स पर फोकस करते हैं बनाने के लिए, नहीं कि आप पूरे इंटायर एप्लीकेशन को फोकस कर रहे हैं। यहाँ पर एक एक छोटे छोटे जो कंपोनेंट्स होते हैं, जो रिएक्ट जेएस के जो डेवलपर्स होते हैं, अपने एप्लीकेशन के कंपोनेंट्स को छोटे छोटे
कंपोनेंट्स में ब्रेक कर लेते हैं और उस उन कंपोनेंट पर काम किया जाता है, और उन कंपोनेंट कहीं भी यूज करेंगे तो उसी कंपोनेंट पर हम फोकस करते हैं कि इसको कैसे लोड कराना है, इसको कैसे लोड कराना है। तो क्या होगा, छोटे छोटे चीजें जब लोड किए जाते हैं तो जल्दी लोड हो जाते हैं। ठीक है, ये कैसे हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं अपने कंपोनेंट्स को, अपने पेज को, उन सारे चीजों को भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, रिएक्ट कैन बी यूज फॉर डेवलपमेंट ऑफ सिंगल पेज एप्लीकेशन और मोबाइल एप्लीकेशन। जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया कि जो रिएक्ट है, सिंगल पेज एप्लीकेशन डेवलप करने में बहुत ही ज़्यादा सक्षम है, मोबाइल एप्लीकेशन को भी डेवलप करने में सक्षम है। यहाँ पर कम्प्लेक्स जो एप्लीकेशन होते हैं उसको भी डेवलप किए जा सकते हैं। उसके लिए आपको एडिशनल लाइब्रेरीज जो होते हैं, जैसे कि स्टेट मैनेजमेंट, राउटिंग एंड इंटरेक्शन विद द एपीआई, ऐसे कंसेप्ट जो होते हैं इसको यूज करने के लिए एडिशनल लाइब्रेरीज को इंस्टॉल करना होता है अपने रिएक्ट में, तब आप उसको अच्छे से यूज कर पाएंगे। तो जब हम अपने एप्लीकेशन को डेवलप करेंगे, आगे हम सब समझेंगे कि कॉम्प्लेक्स चीज़ें, तो वहाँ पर हम आपको दिखाएंगे बहुत सारे ऐसे लाइब्रेरी हैं जिसको हम इंस्टॉल कर करके यूज कर करके देखने वाले हैं इस सीरीज में। देखिए, तो अगली बात यह है कि रिएक्ट हमें अलाउ करता है कि आप यूआई को, मतलब कि किसी भी यूआई को अलग अलग स्मॉल पीस में डिवाइड करके, राइट करके रख सकते हैं, उसको रीयूज कर सकते हैं, और जो स्मॉल पीस ऑफ कोड होता है उसी को हम कंपोनेंट बोलते हैं। तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा कंसेप्ट समझाता हूँ कि कंपोनेंट कैसे हम किसको बोल रहे हैं, कैसे यूज कर रहे हैं उसके लिए। तो यहाँ पर आपको मैं थोड़े से डिस्क्रिप्शन दूंगा, एक इमेज के थ्रू भी मैं आपको समझाऊंगा। उससे पहले आप ये समझ लीजिए कि रिएक्ट हैंडल्स द व्यू लेयर ऑफ एनी एप्लीकेशन, जो कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया। करेंटली एमवीसी जो है, मॉडल व्यू कंट्रोलर, इज द मोस्ट पॉपुलर पैटर्न टू क्रिएट एप्लीकेशन। एमवीसी जो है, जो पैटर्न है, बहुत ही पॉपुलर पैटर्न है किसी भी एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए। तो रिएक्ट ओनली डील्स विद द व्यू सेक्शन। जैसा कि मैंने बताया कि मॉडल व्यू कंट्रोलर में मॉडल होता है, व्यू होता है, कंट्रोलर होता है, उसमें जो व्यू है उसी में डील करता है, उसी सेक्शन में डील करता है रिएक्ट जेएस। ठीक है, रिएक्ट जेएस इज मोस्टली यूज इन लार्ज एप्लीकेशन वेयर डेटा इज फ्रिक्वेंटली चेंज ऑन यूजर इंटरफेस। मतलब कि डेटा को फ्रिक्वेंटली चेंज किया किया जाना चाहिए, अगर करना चाहते हैं आप, तो रिएक्ट जेएस को आप यूज कर सकते हैं। वहां पर आपका पेज रिलोड नहीं होगा, तुरंत आपका डेटा चेंज हो जाएगा। तो चलिए इस इमेज में समझाते हैं आपको कि कंपोनेंट की बात जो हम कर रहे हैं वो क्या है। ठीक है, मान लीजिए आपको एक होम पेज डिजाइन करना है। सपोज करते हैं किसी भी वेबसाइट का आप होम पेज डिजाइन कर रहे हैं, तो पूरा का पूरा एचटीएमएल, पूरा का पूरा होम पेज एक ही पेज पर डिजाइन कर सकते हैं, एक टेबल टीडीटीआर लगाकर, मार्जिन सेट करके, हर चीज आप बनाकर सीएसएस लिखकर एक होम पेज डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं बोलता हूँ कि नहीं, उसको अलग अलग पीसेस ऑफ कोड बनाइए, ठीक है, उसको यूज करके एक होम पेज डिजाइन करिए। तो आप क्या कर सकते हैं, आपके अब आपको कैटेगराइज करना होगा कि हमारे होम पेज में क्या क्या है। ठीक है, तो एक होम पेज में क्या होता है कि टॉप में कुछ ग्लोबल नेविगेशंस होते हैं, उसके लिए हमने अलग कंपोनेंट बना दिया, अलग पीस ऑफ कोड बना दिया। ठीक है, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये। ठीक, उसके बाद एक हेडर होता है। ठीक है, पेज का जो हेडर है तो उसके लिए हमने अलग कंपोनेंट बना दिया। आप करने का डिजाइन एक ही जगह कर सकते हैं, लेकिन आप अलग अलग कंपोनेंट बनाएंगे तो यही हेडर दूसरे कंपोनेंट पर यूज हो जाएगा। सोचिए कितना फायदा होगा। अगर मान लीजिए हम दो पेज बनाना है, वहां पर भी हेडर यूज करना है, यहाँ पर भी हमें कुछ लेफ्ट नेविगेशन यूज करना है, दूसरे पेज पर भी नेविगेशन यूज करना है, तो वहां पर भी कोड लिखना पड़ेगा, यहाँ पर भी लिखना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे कि इसी पेज को डेवलप करते टाइम अलग अलग पीस ऑफ कोड के लिए कंपोनेंट बनाएंगे। मतलब कि हमने ग्लोबल नेविगेशन के लिए अलग कंपोनेंट बना दिया, हेडर पेज हेडर के लिए अलग कंपोनेंट बनाया, लेफ्ट में नेविगेशन के लिए अलग कंपोनेंट बना दिया हमने। ठीक है, जो हमारा एक्चुअल कंटेंट है, जहां पर हम बॉडी में दिखाते हैं होम पेज पर, उसके लिए अलग कंपोनेंट हमने बना दिया, फुटर के लिए अलग कंपोनेंट बना दिया, और सारे कंपोनेंट को हम एक पेज पर रखकर क्या करते हैं कि अपने होम पेज को डिजाइन कर लेते हैं। तो ये क्या हो गया कि आपने एक ही पेज को अलग अलग सेक्शन में छोटे छोटे कंपोनेंट में डिवाइड कर लिया, और ये कंपोनेंट बहुत ही काम के हो गए, मतलब कि रीयूज किए जा सकते हैं। यही कंपोनेंट बहुत सारे पेजेस पर आप इजीली यूज कर सकते हैं, जो रिएक्ट हमें प्रोवाइड करता है, रिएक्ट का ब्यूटी है। इससे क्या होता है कि आपके पेज का रेंडरिंग भी बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम क्या करते हैं, समझते हैं कि कौन कौन से पॉपुलर साइट्स हैं जो रिएक्ट जेएस में डेवलप किए गए हैं। ये भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे लोग पूछ लेते हैं कि कोई ऐसा एग्जांपल बताओ, रियल टाइम एग्जांपल बताओ, कौन सा एप्लीकेशन है जो रिएक्ट जेएस में बना है। तो फेसबुक, फेसबुक को बताने के लिए, इसको समझने के लिए किसी भी वर्ड की जरूरत नहीं है, सभी लोग जानते हैं, एक सोशल मीडिया साइट है जिसको यूज किया जाता है और सभी लोग इसको यूज करते हैं। तो जो फेसबुक है, रिएक्ट में बना है। ये आपको यह ध्यान रखना हो कि जो फेसबुक है, फेसबुक आपके
एप्लीकेशन जो आप वेबसाइट पर ओपन करते हैं या फिर मोबाइल में फेसबुक ऐप के थ्रू ओपन करते हैं, ये दोनों ही रिएक्ट में डेवलप किए गए हैं। हालांकि जो मोबाइल में जो ऐप बनते हैं वो रिएक्ट नेटिव में बनता है, ठीक है, लेकिन रिएक्ट ही यूज किया गया है जो कि आपके एंड्रॉयड आईओएस पर किसी पर भी चलता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा कि जो आज के डेट में जो सबसे बड़ा सोशल मीडिया है फेसबुक, वो भी रिएक्ट जेएस में डेवलप किया गया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर इंस्टाग्राम, देखिए इंस्टाग्राम भी एक सोशल साइट है, ये भी रिएक्ट जेएस में डेवलप किया गया है। रिएक्ट जेएस को यूज करके इंस्टाग्राम को डेवलप किया गया है। इसके बहुत सारे जो फीचर्स हैं जैसे कि गूगल मैप्स, एपीआईज, जियो लोकेशन, हैशटैग, ये सारे चीज़ें रिएक्ट जेएस में ही डेवलप किए गए हैं, रिएक्ट जेएस में ही इसको यूज किया गया है। ठीक है, तो उसके बाद अगला है व्हाट्सएप। देखिए व्हाट्सएप में जो ऐप होता है उसकी बात नहीं मैं कर रहा हूँ, जो व्हाट्सएप में जो वेब पर यूज किया जाता है। ठीक है, व्हाट्सएप वेब मतलब कि आप अपने व्हाट्सएप को ब्राउजर में ओपन करते हैं तो वो जो इंटरफेस बनाया गया है वो रिएक्ट जेएस में बना है। ठीक है, वो रिएक्ट जेएस में डेवलप किया गया है व्हाट्सएप का जो वेब है। ठीक है, अगर आप ऐप यूज करते हैं तो वहाँ अलग चीज़ हो गया, और उसी व्हाट्सएप को अगर ब्राउजर में ओपन करते हैं तो आपका व्हाट्सएप वेब कहा जाता है, और उसका जो इंटरफेस है रिएक्ट जेएस में ही डेवलप किया गया है। सोचिए कितनी बड़ी बड़ी चीज़ें रिएक्ट जेएस में डेवलप किए गए हैं। इसके बाद है याहू मेल। याहू मेल भी बहुत पॉपुलर है, जो मेलिंग के लिए, अपने मेल करने के लिए, डेटा को स्टोर करने के लिए, सारी चीज़ों के लिए यूज किया जाता है। ये भी रिएक्ट जेएस में डेवलप किया गया है। रिएक्ट जेएस यूज करता है ये भी, मतलब कि याहू मेल में भी रिएक्ट जेएस को यूज किया जाता है। ठीक है, हालांकि ये भी प्रोडक्ट जो है फेसबुक का ही है, इसको ऑन कर लिया है फेसबुक ने, इसका फेसबुक का प्रोडक्ट है। ठीक है, उसके बाद ड्रॉप बॉक्स। देखिए ड्रॉप बॉक्स भी रिएक्ट जेएस यूज करता है। ठीक है, मतलब ड्रॉपबॉक्स हैज स्टार्टेड यूजिंग रिएक्ट जेएस, ये भी रिएक्ट जेएस यूज करना शुरू कर दिया है। और ड्रॉपबॉक्स में भी हम कुछ भी इंटरफेस जो हम बनाते हैं उसको हम जो देखते हैं, या फिर वो जो आप ड्रॉपबॉक्स यूज करते हैं जो इंटरफेस दिखता है आपके पास वहाँ पर, वो रिएक्ट जेएस में ही डेवलप किया गया है, रिएक्ट जेएस को यूज करके। ठीक है, इसके बाद देखिए बहुत सारे ऐसे साइट्स हैं जो हम डेली यूज करते हैं, कहीं ना कहीं उसमें रिएक्ट जेएस को यूज किया गया है। जब भी हम ऐसे फास्ट एप्लीकेशन की बात करते हैं, सिंगल पेज एप्लीकेशन की बात करते हैं, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं रिएक्ट जेएस को लोग यूज करते ही हैं। ठीक है, जैसे कि और भी पॉपुलर साइट्स हैं, जैसे न्यूयॉर्क टाइम्स हो गया, कोडेक्टमी हो गया, ये सारे जो साइट्स हैं जो पॉपुलर हैं, ये भी रिएक्ट जेएस को यूज करते हैं। ठीक है, दैट मीन्स यू विल बी यूजिंग ए न्यू इनोवेटिव टेक्नोलॉजी that is being used by some of the biggest brand on internet। कहने का मतलब कि आप वो चीज़ सीखने जा रहे हैं जो बहुत सारे ब्रांड्स जो हैं इंटरनेट पर वो इसको यूज करते हैं। तो ये अपने आप में फेमस है, बहुत ही ट्रेंडिंग में आज के डेट में। तो आप इसको अच्छे से समझिए, स्टेप बाय स्टेप सारे वीडियोज को देखिए कि हम कैसे इसको डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, क्योंकि आपका एक एक लाइक हमारा मनोबल और ज़्यादा बढ़ाता है, और हम और भी मेहनत करके आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ, कि ये सभी के पास अच्छा खासा नॉलेज हो जाए रिएक्ट जेएस के बारे में। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और बेल की आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा, क्योंकि इसमें हम बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आने वाले हैं। अगर आपने बेल का आइकन क्लिक किया होगा तो तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आएगा और आप हमेशा अपडेटेड रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। आपका अगला क्वेश्चन क्या होगा उस पर हम फोकस करेंगे। इसके अलावा भी आपके माइंड में कोई क्वेश्चन आ रहा है तो जरूर अपना सजेशन, एडवाइस, क्वेश्चन हमारे कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए, उसके लिए भी हम वीडियो लेकर आएंगे। तो थैंक यू सो मच।